नवनिर्माण यह चतुष्पदी त्रिलोचन जी ने लिखी है। इस चतुष्पदी में कवि का आशावाद दृष्टिकोण है, मतलब एक मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल दृष्टिकोण है। चतुष्पदी का मतलब होता है जो 4 चरणों वाला छंद है। प्रेजेंट समय में एक नॉर्मल इंसान के लिए मेहनत करना इम्पोर्टेंट हो गया है। कवि मनुष्य को संघर्ष और अंधेरा जैसे पॉवर्टी, रेप, इलिटरेसी दूर करने की इंस्पिरेशन देते हैं। कवि जीवन में जो गलत हो रहा है, अत्याचार, विषमता अर्थात अबनॉर्मलिटीज और निर्बलता पर विजय पाने के लिए बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। जो सही है, जो सत्य है, उसके लिए बल का प्रयोग करना समाज को ऊपर लाने के लिए सही और कल्याणकारी होता है। इस सच्चाई को कवि हमें अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता अर्थात इक्वालिटी, स्वतंत्रता अर्थात फ्रीडम तथा मानवता अर्थात ह्यूमैनिटी को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य मतलब गोल होना चाहिए। और इसके साथ ही हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इस भूमि पर संभाल लूँगा। तुमने आकाश दिया है मुझको। मनुष्य के जीवन में किसी का विश्वास प्राप्त करने तथा किसी से इंस्पिरेशन या मोटिवेशन पाने का बड़ा महत्व है। इस बल पर इंसान बड़े बड़े काम कर डालता है। कवि त्रिलोचन जी इस कविता के साहित्य से इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल दृष्टिकोण रखते हैं। कहते हैं कि हमारा बर्थ अर्थात जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। कवि कहना चाहते हैं कि एक अलौकिक शक्ति, जिसे हम भगवान कहते हैं या प्रकृति चाहे जो भी कह लो, हमें जो जन्म मिला है वह कुछ उद्देश्य अर्थात गोल पूरा करने के लिए मिला है। जिस तरह आकाश कितना बड़ा है, जिसे हम गिन नहीं सकते, नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, क्योंकि वह असीम है, बहुत बड़ा है। ठीक उसी तरह कई अनगिनत उद्देश्य है हमारे जन्म के पीछे, तो हमें उन उद्देश्यों को पूरा करना है। हमारे इस उद्देश्य को पूरा करने पर क्या होगा? समाज एक नई दिशा की ओर मुड़ेगा। समाज को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए ईश्वर ने हमको इस पृथ्वी पर भेजा है, ताकि हम एक नई दिशा, एक नया समाज का निर्माण कर सके। इस तरह ये चतुष्पदी का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते। व्योम हो जाए, कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। कवि त्रिलोचन जी कहना चाहते हैं कि इस संसार में अर्थात वर्ल्ड में जो भी चीज़ का भी निर्माण अर्थात जन्म हुआ है, उसके साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जिस तरह किसी भी चीज़ को हमें तोड़ना नहीं चाहिए, उसे संभाल कर रखना चाहिए, फिर चाहे वह रिश्ते हो या कुछ और हो। जैसे हम अपने रिश्ते संभाल कर रखते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि वह टूटने नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए वह टूट जाते हैं तो क्या होगा? फिर वह रिश्ते जुड़ नहीं पाएंगे, और अगर जुड़ भी जाते हैं तो वे रिश्ते में खटास आ जाती है। इसका मतलब यह है कि संसार का नियम है कि जो भी चीज़ जैसी है उसे वैसी ही रखनी चाहिए। कवि आगे कहते हैं कि जैसे ही हमारा जन्म होता है, हमारा नाता इस पृथ्वी से जुड़ जाता है, इस धरती से जुड़ जाता है, और चाहकर भी हम उसे तोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए हम कहीं भी चले जाए, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, हम धरती से हमेशा जुड़े हुए ही रहेगी, और यह सत्य है। यह कवि का कहना है कि हमें सदैव डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। इसके साथ ही ये एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पे। सत्य है, राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़े चलो सामने अंधेरा है। यह कवि कहना चाहते हैं कि हमें अपने लक्ष्य अर्थात गोल को प्राप्त करने के लिए जिस मार्ग पर चलना है, उस मार्ग पर अंधेरा है। अंधेरे से यह कवि मुसीबतों को कहते हैं। वे कहते हैं कि हमको लक्ष्य प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा,
और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सके, इसलिए अनेक समस्याएं हमें घेर लेगी। लेकिन हमें अपने समस्याओं परेशानियों को पार करते हुए, जूझते हुए, सॉल्व करते हुए अपने मार्ग पर सदैव आगे बढ़ते रहना है। कवि कहना चाहते हैं कि अगर हमें जीवन में चैलेंजेस, परेशानियों का सामना नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे। कोई भी चीज़ अगर हमें आसानी से मिल जाती है तो हम उस चीज़ की कीमत रखते नहीं हैं, उस चीज़ का हम मूल्य समझते नहीं हैं। कोई भी चीज़ अगर हमें मेहनत करके मिलती है तो हम उसको बहुत अच्छे से रखते हैं और उसकी कीमत को भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसीलिए बिना मेहनत के हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। हमको सदैव अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए मार्ग में आने वाली परेशानियों और चैलेंजेस का सामना करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पे। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। मनुष्य को अपना कर्तव्य अर्थात ड्यूटी समझाते हुए कवि त्रिलोचन जी कहते हैं कि व्यक्ति अगर बलशाली है तो उसे अपने बल का प्रयोग उचित जगह करना चाहिए। उसे हर निर्बल व्यक्तियों की रक्षा करनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हर इंसान के पास बल होता है। किसी के पास शारीरिक बल यानी ज़्यादा ताकत होती है तो किसी के पास मानसिक बल होता है। दिमाग से कोई कोई बहुत चतुर या तो होशियार होते हैं। यहाँ पर कवि संदेश दे रहे हैं कि भगवान ने जो हमें ताकत दी है, चाहे वह शरीर की ताकत हो या दिमाग की ताकत हो, तो उसका हमें सही उपयोग करना चाहिए। मतलब जो पीड़ित व्यक्ति है उसको बचाने के लिए करना चाहिए। कोई पैसों से बलवान होता है तो कोई पॉलिटिकली बलवान होता है। कहने का तात्पर्य है कि कमज़ोर इंसान के ऊपर हमें अपना शारीरिक बल या मानसिक बल आजमाना नहीं चाहिए। भगवान ने हमें जो ताकत दी है, जो शक्ति दी है, हमें जो बल दिया है, उसका प्रयोग दूसरों को सताने के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि पीड़ित को बचाने के लिए करना चाहिए। भगवान द्वारा प्राप्त बल के माध्यम से हमें सबकी ताकत बनना है और जिस पर अन्याय हो रहा है उसको हमें न्याय दिलाने के लिए मदद करनी चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है। और इसके साथ ही हम बढ़ते हैं हमारे अगले एक्सप्लेनेशन पे। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। कवि त्रिलोचन जी इंसान को ऑप्टिमिस्ट मतलब पॉजिटिव रहने का आह्वान देते हैं। वे बोलते हैं कि जिस इंसान को अपने गोल्स पता होते हैं वह सबसे पहले कोई भी परेशानी हो, बाधाओं हो, उसको पार कर सकता है। सक्सेस का रास्ता बहुत मुश्किल होता है। यह कवि मनुष्य को मोटिवेशन बढ़ाते हुए उन्हें आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि सच्चा मनुष्य वही है जो सक्सेस के रास्ते में आने वाली समस्याओं, परेशानियों को डटकर सामना करता है। कवि आगे कहते हैं कि जो मनुष्य चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल को डेडिकेटेड और परसिस्टेंट रहकर लड़ता है वह एक दिन सफलता के शिखर मतलब सक्सेस को पा लेता है। इस सक्सेस के शिखर को पाने के लिए उसने कितने सेक्रीफाइस, बलिदान दिए, कितनी तकलीफ़ें उठाई, ऐसी मोटिवेशन वह दूसरे लोगों को भी देता है और आगे बढ़ने के लिए इंस्पिरेशन भी देता है। इस तरह मनुष्य को कवि पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रहने का संदेश देते हैं। और इसके साथ हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पे। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। यह कवि त्रिलोचन जी सभी से प्रेम के मार्ग को अपनाने का आह्वान करते हैं। उनका कहना है कि समाज में रहना है तो हमें सभी के साथ मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। इस तरह मित्रतापूर्ण व्यवहार में रहेंगे तो हमारा जीवन बहुत सरल एवं अच्छा हो जाएगा।
कवि का तात्पर्य यह है कि यदि हम सब के साथ प्रेम पूर्ण ढंग से व्यवहार करेंगे तो सामने वाला भी हमसे उसी तरह पेश आएगा। इससे हमें एकता नजर आएगी और बहुत खुशी खुशी अर्थात हंसते गाते हमारा जीवन आगे बढ़ते रहेगा। इसके साथ हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के ऊपर। साथ निकलेगे आज नर नारी, लेगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेगे समाज नर नारी। यहाँ कवि ने स्त्री और पुरुष अर्थात मेल और फीमेल के अंतर को मिटाकर उनमें समानता अर्थात इक्वालिटी ही है इस बात को बताया है। कवि त्रिलोचन जी कहते हैं कि जिस तरह से एक साइकिल के दो पहिए होते हैं अर्थात व्हील्स होते हैं तभी वह साइकिल बराबर चलती है, स्त्री पुरुष भी उसी साइकिल के पहिए व्हील की तरह होते हैं। यहाँ उनका कहना है कि स्त्री और पुरुष दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है समाज में। इस सोसाइटी या संसार का निर्माण या विकास नर और नारी अर्थात मेल और फीमेल दोनों मिलकर करते हैं। वे दोनों एक दूसरे के पूरक है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे पेन और पेपर होता है, जैसे कार और पेट्रोल होता है, उसी तरह नर और नारी है। स्त्री और पुरुष में समानता इक्वालिटी की भावनाओं को स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि यदि स्त्री और पुरुष एक साथ मिलकर कार्य करें तो सामने कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो वह जल्द से दूर हो जाती है। कवि कहते हैं कि अब समय आ गया है कि स्त्री और पुरुष दोनों साथ साथ में कार्य कर समाज को एक नई दिशा दे और नई गति प्रदान करे। और इसके साथ हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट एक्सप्लेनेशन के ऊपर। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पद का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। यह कवि कहते हैं कि मनुष्य अपने वर्तमान अर्थात आज में जीते हुए अपने अतीत में वह जीता है या फ्यूचर अर्थात भविष्य को संवारने के सपने देखता है। कवि यह बोलना चाहते हैं कि जो समय बीत गया वह हमारे हाथ में नहीं रहा तथा भविष्य अर्थात फ्यूचर अपने समय के अनुसार आएगा, वह अभी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में यदि है तो वह वर्तमान है। कवि कहते हैं कि हमें हमारे वर्तमान में जीना चाहिए। समय का महत्व को स्पष्ट करते हुए कवि कहना चाहते हैं कि हमें अतीत का समय मतलब बीता समय अच्छा लगता है क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे मित्र हमें मिले थे, लेकिन कवि यह कहना भी चाहते हैं अभी जो प्रेजेंट चल रहा है वह पास्ट अर्थात अतीत में बदल जाएगा, तब वह हमको अच्छा लगेगा। इसीलिए हमें वर्तमान को भी पसंद करना चाहिए। इसी तरह से हमारा आने वाला कल अर्थात हमारा भविष्य भी सुनहरा हो जाए। और इसके साथ ही हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा भी मदद हुई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और अगर आपको दूसरे वीडियोस देखना है तो मैंने उनकी लिंक यहाँ पे एंड स्क्रीन में दे दी है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और इसके साथ ही मैं अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।